अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा टेस्ट जो आज हुआ था चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट था हमारा केमिस्ट्री का। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने दिया, माशाल्लाह उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट के 100% रिज़ल्ट है, काफ़ी स्टूडेंट के कम है। कोई बात नहीं, आप मज़ीद टेस्ट जो होंगे उनको भी दीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। और तैयारी नहीं भी हो फिर भी टेस्ट दिया करें, ताकि आपकी जो है ना क्यूरी वो क्लियर हो जाए, आपको आइडिया हो जाए किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। सही, तो टेस्ट को छोड़ा ना करें। नाउ आज हम इस वीडियो में जो टेस्ट था चैप्टर 2 का उसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन है हमारे पास n+l वैल्यू ऑफ 5d ऑर्बिटल इज। तो एमसीक्यूज आपको जो है वो दिया गया था, n+l का वैल्यू बतानी थी आपको 5d ऑर्बिटल की। ऑप्शन में हमारे पास है 4, 5, 6 और 7। नाउ अगर हम स्टूडेंट 5d ऑर्बिटल को समझें तो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यानी कि n, जिसको हम जाहिर करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से, और हमारे पास l जो होता है एजिथोमल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास जो n होता है वो हमारे पास होता है s स्क्वायर, ठीक है, 1s स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास हो गया 2s स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास 2p स्क्वायर, इस तरह सो ऑन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। एजिथोमल की बात करें, जो L से डिनोट किया जाता है वो हमारे पास होता है स्टूडेंट S की वैल्यू 0, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास P की वैल्यू होती है 1 स्टूडेंट, हमारे पास D की वैल्यू होती है 2, F की वैल्यू होती है 3। इस तरीके से मज़ीद वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था वो 5D दिया गया था, ठीक है। तो n हमारे पास जो प्रिंसिपल नंबर है यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है हमारे पास 5, ये 5 है हमारे पास बेसिकली n, सही। और अगर हम d की बात करें तो हमारे पास ये एजिथोमल क्वांटम नंबर है, जो कि हमने d की वैल्यू डिस्कस की कि वो होती है 2, सही। तो अगर हम वैल्यू को पुट करें, 5 की वैल्यू हमें क्या मिली, 5d था हमारे पास, सवाल में इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो हमारे पास 5 चूँकि क्या है वो n है, सही। और d हमारे पास जो है स्टूडेंट, वो d हमारे पास दिया गया है, जो एजिथोमल क्वांटम नंबर है वो है 2, ठीक है। d हमारे पास 2 के बराबर है। तो n की जगह आ गया 5 + 2, 5 = 2 इज 7, सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 7। तो इस तरह आपको मज़ीद पेपर में एमसीक्यूज दिया जा सकता है, जिसमें स्टूडेंट आपके पास जो है ना वो 5d की जगह 4d, 3d, 2d हो। तो ये जो 5 है या कोई भी नंबर हो हमारे पास, ये नंबर जाहिर करता है ऑर्बिट को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, ठीक है, जिससे हम n से डिनोट करते हैं। जबकि अगर हम बात करें स्टूडेंट L की, जो हमारे पास D लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, L है, यानी एजिथोमल क्वांटम नंबर है। तो ये आपको ये याद रखना है कि L की वैल्यू हमारे पास यानी एजिथोमल क्वांटम नंबर S होता है, P होता है, D और F होता है। तो S की वैल्यू 0 होती है, P की वैल्यू 1 होती है और D की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, सही। नाउ स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, दैट इज द सीरीज ऑफ लाइन। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास अगला है, द सीरीज ऑफ लाइन प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट, सही है। आपको सवाल दिया है कि आपके पास जो हमारे पास ऑर्बिट है, ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑर्बिट बताए गए हैं, एक हमारे पास जो है वो 4th ऑर्बिट है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से जो है वो जंप करेगा किसमें स्टूडेंट, 2nd ऑर्बिट में, ठीक है। तो 4 से जब हमारे पास स्टूडेंट 2nd ऑर्बिट में जाएगा, तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास n1 होता है, अगर वो n1 1 होगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n1 अगर हमारे पास स्टूडेंट 1 होगा, तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो लाइमन सीरीज बनेगी, सही। नाउ अगर हमारे पास n1 जो है वो 2 होगा, यानी कि अगर किसी भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर आएगा, तो जो सीरीज बनेगी वो बाल्मर सीरीज बनेगी। इस तरह n1 हमारे पास 3 होगा, यानी किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है और तीसरे ऑर्बिट पे आ रहा है, तो वो हमारे पास पैशन होगा। इस तरह ब्रैकेट होगा, p1 होगा। ना अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऑर्बिट, तो जो मेन तवज्जो करने की चीज़ है वो है कि किस ऑर्बिट पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये मैटर नहीं है, किस पे ऊपर आ रहा है ये मैटर है। तो हमारे पास दूसरे ऑर्बिट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, दूसरे ऑर्बिट पे आ रहा है। तो जब दूसरे ऑर्बिट पे आएगा तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो सीरीज बनेगी बाल्मर सीरीज, सही। करेक्ट ऑप्शन हो गया बाल्मर सीरीज, सही। उसके अलावा हमारे पास एक और एमसीक्यूज दिया गया था, दैट इज द कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आपसे शॉर्टेस्ट वेव लेंथ पूछी गई है, जो स्पेक्ट्रम बना है उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी वेव लेंथ किस कलर की है, ठीक है।
वेवलेंथ किस कलर की हमारे पास सबसे छोटी है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट कलर होता है हमारे पास किसका, स्पेक्ट्रम का, वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें डिफरेंट कलर होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था इसमें जो हमारे पास सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो हमारे पास होती है 380 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसा ही था, 380 नैनोमीटर होती है, और जो लास्ट हमारे पास होती है दैट इज 700 नैनोमीटर। सही। तो जो हमारे पास 380 है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, जो कि होती है वॉयलेट की। तो जो शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की, वो हमारे पास वॉयलेट है। ठीक है, और अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाता है यहाँ पे शॉर्टेस्ट के बजाय, तो आप रेड को मार्क करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज वॉयलेट कलर, क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ होती है वो 380 होती है, सबसे ज़्यादा छोटी 380 नैनोमीटर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगला एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द एफ ऑर्बिटल इज। तो एफ ऑर्बिट में हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एफ ऑर्बिट की बात करें तो जो हमारे पास एफ ऑर्बिट है ना, इस एफ ऑर्बिट में अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 7 जो है वो ऑर्बिट जनरेट होते हैं। ठीक है ना, इस 7 में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो 2 होती है। तो जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिंगल 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 क्या है हमारे पास ऑर्बिट जनरेट हुए हैं। सही है, तो टोटल कितने हैं, 7 हैं। नाउ हर एक सिंगल पे जो मौजूद होता है वो हर एक सिंगल पर 2 मौजूद होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आएगा 14। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 14। सही है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट होगा यानी जो लाई करेगा मौजूद होगा एफ ऑर्बिटल में, तो वो 14 होगा। तो यहाँ पर ऑर्बिट आपने देखना है कौन सा है, यहाँ पे एफ था इसीलिए हमने 14 लगाया है, क्योंकि इसमें 7 जनरेट होते हैं ऑर्बिट, और हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल इज। अब आपसे एनर्जी लेवल पूछा गया है। ठीक है, एनर्जी लेवल आपको बताना है किसका, पार्टिकुलर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। तो जो एनर्जी लेवल होता है, अगर हम देखें एनर्जी किस तरह निकाली जाती है, तो बेसिकली एनर्जी लेवल 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है शेल का। ठीक है, हमारे पास शेल का क्या होता है भाई, एनर्जी लेवल होता है। जैसे हमारे पास के है, एल है, एम है, एन है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल है। दूसरा हमारे पास जो एनर्जी लेवल होता है वो सब शेल का होता है। एक हमारे पास शेल हो गया और एक हमारे पास सब शेल हो गया जो होता है एस पी डी एफ। सही। नाउ इन हमारे पास एनर्जी को जो निकालने का तरीका होता है वो होता है फॉर्मूला, यानी हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको निकालते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला को डिस्कस करें स्टूडेंट, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n²। ठीक है, तो ये जो 2n² है ये 2 हमारे पास कोफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा, n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट और हमारे पास स्क्वायर। सही है, तो फॉर्मूला आपको पहला ऑप्शन दिया गया है 2n²। तो इसकी मदद से आप जो मैक्सिमम नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, इसके अलावा अगला हमारे पास एमसीक्यूज दिया गया है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। अब एनर्जी ऑफ जो हमारे पास ईच क्वांटम नंबर है, इसका जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है। सही, तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर और सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर हम डिस्कस करें तो हमने समझा था जब हम एनर्जी को क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अपने फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जबकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने वेव नंबर के। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन 1 जो है फ्रीक्वेंसी, ये करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली किससे होगा, फ्रीक्वेंसी से होगा। सही। इसके अलावा अगला एमसीक्यूज हमारे पास दिया है, क्वांटम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ 3D ऑर्बिटल आर। अब 3D ऑर्बिट के आपके क्वांटम नंबर की वैल्यू को पूछा गया है कि बताएं हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है इसकी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी इनमें से। पहला ऑप्शन है n = 3, l = 2, और ये n हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर, और l हमारे पास एजिथोमल जो है वो क्वांटम नंबर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो अब हमारे पास आगे लिखा है 3D। तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट के जो डी की हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 2 होती है, जो कि लाई करता है एजिथोमल में। ठीक है, डी हमारे पास क्या होती है, 2 होती है, एजिथोमल में लाई करता है। यानी कि ये हमारे पास बेसिकली जो एजिथोमल क्वांटम नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो याद रखिएगा
कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेसिकली स्टूडेंट ये बताता है हमारे पास ऑर्बिट को, यानी हमारे पास ऑर्बिट जो है वो कौन सा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। जबकि जो हमारे पास एजिथोमल क्वांटम नंबर जो होता है स्टूडेंट, ये बताता है हमारे पास, स्पेसिफाई करता है ऑर्बिट के शेप को। सही, तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। ऑर्बिट के शेप को बताएगा एजिथोमल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि ऑर्बिट का नंबर क्या है। तो ऑर्बिट का नंबर तो आपको सवाल में दे दिया है 3D, यानी कि 3 है, तो n हमारे पास क्या हो गया 3। सही समझ आ रहा है कि हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछी गई है 3D ऑर्बिटल, तो 3 तो आपको बता दिया ना कि n हमारे पास क्या है 3 है। सही, n हमारे पास 3 है। नाउ l हमें निकालना है, तो हमारे पास जो d होती है उसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो d की हमारे पास क्या वैल्यू होती है 2, तो n हमारे पास हो गया 3। ठीक है, n हमारे पास हो गया 3 और l हमारे पास हो गया 2। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में है। ठीक है, एमसीक्यूज नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सही है, तो जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी थी, तो मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखी, आप कोई भी प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एक्सरेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आपको जो नंबर मिलेगा ना जब आपने टेस्ट दिया होगा, जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है उनको जो है ना वो 100% तो लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है तो उन 10 में से 9 के नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसका नंबर शो कर देता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं हम 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर नहीं देता। पर मैं आपके क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ, मार्क्स के लिए वरीड नहीं होना है आपने ना। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया स्टूडेंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन में जो है ना आपने क्या बताना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एल शेल बताना है हाइड्रोजन एटम का। सही, तो ऑप्शन आपके पास मुख्तलिफ दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किस तरह। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इजीली इसको एनर्जी को लेवल को मालूम करेंगे। सही है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एल शेल हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है सबसे पहले एल शेल जो होता है उसका ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट 2 होता है। ये एन हमारे पास है नंबर ऑफ ऑर्बिट। सही, नाउ अगर हम इसके फॉर्मूले को समझें, सही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, नीचे जगह नहीं है। फॉर्मूला है हमारे पास -k इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो k है आपके पास स्टूडेंट, ये जो k है हमारे पास, ये k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है और जो स्क्वायर है ये कांस्टेंट रहेगा। सही, अब k की अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को डिस्कस करें तो k की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है -2.18 इंटू एक्सपोनेंट -18। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सही है, ये थोड़ा मार्कर जो इसका जो पेन है वो सही नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा। जो हमारे पास k है स्टूडेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज 2.18 इंटू एक्सपोनेंट -18। सही, n जो है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट को जाहिर कर रहा है, तो अभी हमने डिस्कस किया एल शेल जो होता है वो 2 होता है, तो n की जगह आप इजली क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। सही, और स्क्वायर हमारे पास इसका ऐसे ही आ जाएगा। सही है, किस तरह, दोबारा वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास k की जो वैल्यू थी स्टूडेंट कांस्टेंट थी -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड, हमारे पास हम निकाल ले क्या है, एनर्जी निकाल रहे हैं। डिवाइड में आ गया हमारे पास n, यानी कि n हमारे पास एटॉमिक नंबर जो कि है 2 और इसका स्क्वायर। अब अगर हम इनका स्क्वायर ले लें तो 2 जो है वो 2 टाइम है, मतलब इसका स्क्वायर आ गया 4। सही है, तो आप सिंपली -2.18 एक्सपोनेंट 10 को डिवाइड करोगे 4 से, तो इसका आंसर कुछ आएगा -5। ठीक है, 0.43 इंटू एक्सपोनेंट -19। ठीक है, तो -5 ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, -5.43 इंटू 10 - 19, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू को डालिए, नीचे हमारे पास जो ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर लेके 4 को डालें और मल्टीप्लाई करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 10 MCQs थे जो टेस्ट में मौजूद थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। टेस्ट मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, तो जो स्टूडेंट ग्रुप पे ऐड नहीं है वो यहाँ से टेस्ट को कॉपी कर लें इन क्वेश्चन को, ताकि वो आपको आगे हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल।
टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।